लड़की गणित प्रतियोगिता में शामिल हुई, लेकिन उसने सवाल हल करने की कोई जल्दी नहीं दिखाई, बल्कि वह मंच पर खड़ी होकर किसी को मन ही मन गालियां देने लगी। लगातार 10 मिनट तक ऐसा करने के बाद उसने एक पासा फेंकना शुरू किया। पासे पर जो भी अंक आता वही वह अपना उत्तर लिख देती। दर्शकों ने यह देखकर समझ लिया कि लड़की ने पूरी तरह हार मान ली है और अब वह मुकाबला छोड़ने वाली है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि केवल ऐसा करके ही लड़की अपनी बालक बहन की नकल का सच सबके सामने ला सकती और खुद चैंपियन बन सकती। दरअसल कुछ समय पहले लड़की ने एक बेहद डरावनी सच्चाई का पता लगाया था। हर बार जब भी वह अपने मन में सही उत्तर सोचती थी, उसी पल उसकी बालक बहन भी बिल्कुल वही उत्तर लिख देती थी और उससे आधा सेकंड पहले जवाब देकर सबको दिखा देती थी। इसके बाद वह पलटकर लड़की पर नकल करने का आरोप लगा देती थी, क्योंकि दोनों के उत्तर पूरी तरह एक जैसे होते थे। इसलिए हमेशा बाद में उत्तर देने वाली लड़की को ही नकलची मान लिया जाता था। लड़की को शक हो गया कि उसकी बालक बहन उसके मन की बातें पढ़ सकी है। अपने इस शक को रखने के लिए उसने अपनी बालक बहन को आमने सामने एक ऐसे गणित के सवाल पर मुकाबले की चुनौती दी जिसे आज तक कोई हल नहीं कर पाया था। यह सुनकर दर्शकों को लगा कि लड़की अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। लेकिन जजों ने सोचा कि अगर दोनों में से कोई भी उस कठिन सवाल को हल कर दे तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसलिए उन्होंने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। लेकिन प्रतियोगिता शुरू होते ही लड़की ने मन ही मन अपनी बालक बहन को गालियां देना शुरू कर दिया। उसने ऐसा सिर्फ यह परखने के लिए किया कि क्या उसकी बालक बहन सचमुच उसके मन की बातें पढ़ सकी है। जैसा उसने सोचा था, अगले ही पल उसकी बालक बहन गुस्से में चिल्ला उठी और पूछने लगी कि लड़की उसे गालियां क्यों दे रही है। लड़की ने तुरंत जवाब दिया। उसने कहा कि उसने तो एक शब्द भी जोर से नहीं कहा। फिर उसकी बालक बहन को कैसे पता चला कि वह उसे गालियां दे रही थी। तभी बालक बहन को एहसास हुआ कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसने तुरंत बहाना बनाया कि प्रतियोगिता के दबाव की वजह से उसे ऐसा महसूस हुआ। लेकिन तब तक लड़की उसकी नकल करने का असली राज जान चुकी थी। उसकी बालक बहन सचमुच उसके मन की बातें पढ़ सकी थी। इसके बाद लड़की लगातार पूरे 10 मिनट तक मन ही मन उसे गालियां देती रही। बालक बहन यह सब सुनकर अंदर ही अंदर तड़पती रही, लेकिन अपनी पोल खुलने के डर से उसने एक शब्द भी नहीं कहा। मंच पर एक लड़की शांति से खड़ी थी, जबकि दूसरी टूटने की कगार पर पहुंच चुकी थी। यह देखकर दर्शक पूरी तरह हैरान और परेशान हो गए। बालक बहन को डर था कि कहीं उसका राज सबके सामने न आ जाए, इसलिए उसने बहाना बनाया कि सवाल बहुत कठिन है और उसे सोचने के लिए थोड़ा और समय चाहिए। इसके बाद उसने जानबूझकर लड़की को उकसाने की कोशिश की। उसने कहा कि अगर लड़की हार मानकर खुद को नकलची मान ले तो वह उसे माफ कर देगी। लेकिन लड़की ने उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अब उसे अपनी बालक बहन को नकल करने से रोकने का तरीका मिल चुका था। जैसे जैसे प्रतियोगिता का समय खत्म होने लगा, लड़की ने अपने मन में एक पासा फेंकने की कल्पना की। आखिर में उसने मन ही मन तय किया कि उत्तर 4 होगा। बालक बहन ने उसके मन की यह बात साफ साफ सुन ली और मुस्कुराते हुए तुरंत वही उत्तर लिख दिया। एक बार फिर उसने सबसे पहले सवाल पूरा करने की घोषणा कर दी। उधर लड़की ने मौका देकर बिल्कुल अलग उत्तर लिख दिया और उसने भी अपना उत्तर पूरा होने की घोषणा कर दी। जजों ने दोनों के उत्तर ली और उन्हें जांच के लिए विशेषज्ञों के पास भेज दिया। लेकिन बालक बहन खुद पर इतना घमंड कर रही थी कि उसने लड़की का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि इस बार लड़की की हार तय है, क्योंकि अगर लड़की ने वही उत्तर भी लिखा होता तब भी पहले उत्तर पूरा करने के कारण चैंपियन वही बनती। उसे इतना आत्मविश्वास से भरा देकर लड़की की पक्षपाती माँ और बड़ा भाई खुशी खुशी मंच पर आ गए। उन्होंने वहीं पर बालक बहन को $10 लाख का इनाम दे दिया। बड़े भाई ने लड़की को भी मजबूर किया कि वह अपनी बालक बहन से माफी मांगे। उसने धमकी दी कि अगर उसने माफी नहीं मांगी तो परिणाम आने के बाद उसे और भी ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ेगा। कुछ जज तो चैंपियनशिप की ट्रॉफी भी लेकर आ गए ताकि उसे बालक बहन को सौंप सके। ये देखकर लड़की का गुस्सा फूट पड़ा। उसने कहा कि अभी तक प्रतियोगिता का परिणाम घोषित ही नहीं हुआ है, फिर ट्रॉफी उसकी बालक बहन को कैसे दी जा सके। इतना सुनते ही उसकी माँ आगे बढ़ी और उसने लड़की के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसने लड़की से कहा कि तुरंत तमाशा करना बंद करे। उसी समय जज अंतिम जांच रिपोर्ट लेकर वापस प्रतियोगिता स्थल पर लौट आए। ये पूरा ड्रामा इसी अकाउंट पर अपलोड हो रहा है। ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं, अकाउंट पर आकर देख लीजिए।